और अब सीधे रुख करेंगे सुर्खी विधानसभा सीट का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज कार्यक्रम में सभा है। उस्मरिया जी, बहन लता बानखेड़े जी, अशोक सिंह बामोरा जी, बहन तृप्ति लोधी जी, अमित राय जी। अब भरा पूरा मंच है, एक बार जी भर के सबको देख लो। इधर देख लो मंचा सीन और नीचे बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे भांजे आज जरा थोड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मैं भी शिवराज हूं। मेरे बेटा बेटियों, अरे अपन तो धूल में पैदा हुए रे, गांव में गलियों में खेले और अस्पताल में भी जन्म नहीं भाव, अपने तो घर में ही भाव कच्चे। मिट्टी और कीचड़ उछालने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता की बात नहीं। अरे अपना न रहा तो भैया देश में गड़ा है। कमलनाथ बताते बासुंदरा कंगा होगा। हमारी मिट्टी जानते हो, इस धरती को जानते हो? पता ही नहीं, कोई के कानपुर वाले हैं, कोई के बंगाल वाले हैं। और ये बंगाल का जादूगर बड़ा कमाल का है। कई वादे किए, आज और एक वचन पत्र भर दिया ना। अब मैं पुराना वचन पत्र देख रहा था, कानो ये भैया गोविंद भैया ने तो मेरे पुराना वचन पत्र। अब कितनी बातें लिखी जाने, जरा देखो। 2 लाख का सबका कर्जा माफ। जब कर्जा माफी की कहानी भी ऐसी है कि कई तो सबको माफ, और आदेश निकालो कि केवल अल्पकालीन खाद बीज का माफ, लाखों किसान कर दिए साफ। बताओ जादू है कि नहीं? अरे बोलो यार, जादू है कि नहीं? और फिर दूसरा आदेश निकाला कि मार्च 2018 तक वालों का माफ, दिसंबर तक वाले कर दिए साफ। फिर लाखों बाहर कर दिए। फिर बंगाल का जादू देखो, कह दिया कि केवल काला पीट माफ, चालू खाते वाले कर दिए साफ। मर गए बेचारे, डिफाल्टर हो के बैठे, डिफाल्टर हो के बैठे। 0% ब्याज पर कर्जा नहीं मिल रहा, ब्याज भर रहे हैं। अब मैं कहीं जाता हूं, कहते मामा मर गए रे, ब्याज को क्या करें? तो चिंता मत करो रे कमलनाथ, तुमने ब्याज की गठरी किसानों के सर पर रखिए, मामा इस ब्याज की गठिया को उतारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धोखा देने वाले, फिर तुमने कह दिया एक ही खाते का माफी कर दिए साफ। गोविंद कहते रहे कि क्या कर रहे हो, मर जाएंगे, ये सब निकालते काय को जा रहे हो। उसके बाद एक और आदेश, एक ही बैंक में खाता है तो माफ, बाकी साफ। 55,000 करोड़ की कर्जा माफी घटाते घटाते आ गई 6,000 करोड़ रुपए, और वे भी पूरे नहीं जाए। गोविंद जी जानते हो, 800 करोड़ तो कोऑपरेटिव बैंक अपना अपन ने भरे, प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा दिया ही नहीं तो बैंक वाले कह रहे हम मर जाएंगे। 6,000 करोड़ में भी पूरे नहीं दिए। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। और मरी हुई चूहिया की पूंछ पकड़ के घूम रहे कमलनाथ, कर जा माफ, कर जा माफ, कर जा माफ। क्या कमाल है कमलनाथ। और अब फिर नया वचन पत्र दे दिया। ये वचन पत्र पुराना, कर्जा माफी का हाल मैंने सुना दिया। अब 400 उदाहरण दे दूं मैं आपको। एक और लिखा था इसमें, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कपास, उड़दा, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ना, सब पर बोनस दिया जाएगा किसानों को। 1 पैसा भैया बोनस मिलेगा। अरे जोर से बोलो यार, बात कर रहे, मिलेगा। बड्डे बोलो यार, देखो ऐसे काम नहीं चले, भेजा नहीं दो। और फिर जाओ में लिखिए
नई फसल बीमा योजना जिसकी इकाई खेत रहेगी, हर किसान रहेगा, बनाई क्या? अरे फिर जोर से बोलो, बनाई क्या? फिर लिख दिया नई फसल आने के पहले फसल क्लेम का वितरण करेंगे, ढेला दिया क्या? फसल बीमा योजना कल आप ग्राम सभा की अनुशंसा पर देंगे, कभी ग्राम सभा से पूछा क्या? बिना कर्ज खेती वाले किसान को भी बीमा योजना से जोड़ेंगे, जोड़ी क्या? नौजवानों को 4,000 हर महीना बेरोजगारी भत्ता दिएंगे, दिया क्या? बेटियों को 51,000 शादी के देंगे, ढेला दौटा। कितने गिना ये पन्ना है, पलट के देख रही हो, मैं पढ़ूं तो पूरी रात नहीं हो जाए, दूसरी जगह नहीं जा पाऊं। ये झूठ का दस्तावेज पत्रकार मित्र देख लो, ये कांग्रेस का झूठा वचन पत्र। अब ये तो पूरा हुआ नहीं, एक एक पन्ना पढ़ सकते हो, कोई वादा पूरा नहीं किया। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। और फिर नया वचन पत्र आ गया, अब ये कर देंगे, अब ये कर देंगे, अब ये कर देंगे, स्वर्ग जमीन से उतार आएंगे। काठ की हंडी भैया कमलनाथ एक ही बार चढ़े रे, बार बार नहीं चढ़ते। फिर झूठ बोल रहे हैं और सरकार गिर गई तो ऐसे बौखलाए हुए। मामा कहां से आ गया, 13 साल से छाती पर मुंह दंगा का खड़ाई बन गया और दांत पीस के गोविंद भैया कोस रहे हैं। इनने कुछ नहीं किया, इनने धोखा दिया। क्यों सरकार गिरी है? वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। गोविंद सिंह राजपूत बैठे, एक नए पैसे का विकास का काम किया क्या सुरती विधानसभा में? बताओ, आप सब पूरे हो किया क्या? ढेला का काम नहीं किया। और मैं बता रहा हूं 6 महीना में कोई गणित वाला है, कोई जोड़ लगा दे। जो एक बार भैया जोड़ लगाना, कोई लगाएगा क्या? अच्छी गणित कौन की? आप लगा ना भैया। सुनो, 23 मार्च को मैं मुख्यमंत्री बना, हमने देखी फाइल खोल के, कमलनाथ जी ने गजब कर दिया। 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम किसानों का जमा ही नहीं किया 2018 का, तो ढेला नहीं मिला किसानों को फसल बीमा योजना का। हमने 2200 करोड़ रुपया जमा करके और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाया 29 मार्च को। फिर 2019 की फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम जमा नहीं किया, तो वो प्रीमियम जमा करके 4,628 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में और डाला। कछु किसान रह गए, चिंता मत करो, फिर से जांच करवा दूंगा, कमलनाथ थोड़ी मामा हूं, चिंता मत करना। लेकिन 4,688 करोड़ और 3,100 करोड़ कितने भाई भैया? अरे 7,000 के चुका है, सुना 7,788 करोड़। अब भैया जोड़ो और 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के नहीं दे कमलनाथ दादा। हमने 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के किसानों की तरफ से भरे और कितने हो गए? 8,588 करोड़। फिर भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू करी, 6,000 रुपया साल 3 किस्तों में। कमलनाथ जी ने सब किसानों के नाम ही नहीं भेजे, शायद दिग्गी राजा ने कह दिया होगा कि मोदी का नाम होगा, मत भेजो। लाखों किसान वंचित रह गए। हमने 77 लाख नाम जोड़ दिए, 77 लाख और 5,340 करोड़ रुपया किसानों के खाते में या तो आ गए या 2 किस्तों में और आने वाले हैं। जोड़ो भैया 5,340 करोड़ कितने भाई? 5,340 और जोड़ो 13,928, मतलब 13,928, 13 ही नहीं है, 13,928 करोड़। फिर भैया हमने सोची मोदी जी तो 6,000 दे रहे हैं, शिवराज तू तो चौथी बार बन गया, 4,000 तो तुरंत ही जा रहे हैं। तो हमने तय किया 2 किस्तों में 4,000 और डालेंगे। अब ये 4,000 हम डालेंगे तो ये 3,564 करोड़ और डालेंगे। तैयारी हो गई, गणना शुरू हो गया, सबके खाते में आएगा तो 3,564 और जोड़ो बड्डे 17,928 करोड़।
अब भैया फसलें खराब भई, पर की साल भी भई थी, कमलनाथ ने ढेला दौका। अरे जोर से बताओ दौका। हमने पूरा सर्वे करवा लिया सोयाबीन की, उड़दा की भी कई जगह। और सुनो ना मेरे किसान भाइयों, 4000 करोड़ रुपया और खाते में डालने वाला हूं। 4000 करोड़ कितने हो गए बड्डे? 21,928। 100 करोड़ दिया हार्टिकल्चर की फसल बीमा योजना के, कितने हो गए? 22,028। और फसल बीमा योजना में अभी और जुड़ने वाले 10 लाख नाम छूट गए थे, तो मोदी जी और मेरे दो ही के मिला के हो जाएंगे 2000 करोड़। और कितने हो गए? 24,028 करोड़। जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मजाक नहीं कर रहा। उन्हें नहीं गए 1.25 साल में ढेला, और मामा ने दे दिए 6 महीना में 24,028 करोड़ रुपया। तो जरा दिल से बताना, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? ढांसले मार के वोट ले ले, ढेला नहीं जाओ, जब देखो रोते ही रहे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अरे बताओ, मुख्यमंत्री को रोतेला होना चाहिए क्या? अरे बताओ, रोना चाहिए क्या? हमने जनता के विकास के काम भी किए। अभी मेरे बेटा बता रहे थे, नंगा भूखा, पता नहीं आजकल क्या कह रहे हैं। पहले कहने लगे शिवराज सिंह नालायक। बताओ भैया, मैं नालायक हूं का? फिर कहने लगे शिवराज सिंह जेब में नारियल लेके घूमता है। अब भैया तुमने तो नहीं दो ढेला, तुमसे कौन नारियल फोड़वा दो? 1 पैसा विकास के लिए गोविंद को दो कभी, और ढेला तो दो नहीं तुमने। तुमसे कौन, तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी नारियल फोड़ना, किस्मत में ही नहीं लिखा था। अब जो गोविंद ने मांगा हमने दे दिया, तो शिलान्यास कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं। उससे भी तकलीफ हो रही है कि नारियल लेके घूमता है। मैंने कहा नारियल लेके नहीं घूमू तो का शैंपेन की बोतल लेके घूमू कमलनाथ। और हमारे संस्कार नारियल के देवी जी को चढ़ाते हैं, और जनता को भगवान मान के जनता की पूजा करते हैं, तो हम नारियल लेके घूमेंगे। अब तुम जो लेके घूमना चाहो घूमो, हमें क्या लेना। फिर कहने लगे शिवराज सिंह चौहान तो कलाकार है, शाहरुख खान को मात कर दिया। मैंने कहा मेरी सूरत एक बार देखूं कैसी है। कहते शाहरुख खान को माफ कर दिया, कभी कहते सलमान खान को माफ कर दिया। कमलनाथ जी ये बताओ, तुम्हें शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस ये क्यों याद आते हैं यार? गांव का गरीब धन्ना पन्ना, लल्लू कल्ला, मन्ना जुम्मन तुम्हें कभी याद आता है क्या? ये बता दो। आईफा करवाएंगे, आईफा। अरे चन्ना मन्ना तो देखे नहीं, आईफा करवाएंगे। ले आओ हीरो हीरोइन, नाटक करवाओ। मैंने कहा कोई आईफा नहीं होगा। आईफा का पैसा गरीब किसानों के और गरीबों के इलाज में कोरोना के खर्चा हो। करोड़ों रुपया बर्बाद करके तुम तमाशा करते हो। मध्य प्रदेश को समझ क्या रखा करते हैं? तमाशा करने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। शिवराज नंगा भूखा है। कमलनाथ जी, हम इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी माटी में हमने जन्म लिया है, और मरेंगे तो अंतिम संस्कार भी इसी धरती पर होगा। और मरने के बाद अगर हमारी रात भी बिखरेगी तो इसी मध्य प्रदेश की धरती पर बिखरेगी। तुम उद्योगपति हो, तुम्हारे उद्योग तुम्हें मुबारक। हाँ, हम नंगे भूखे हैं, और हम नंगे भूखे इसलिए हमने किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू किया। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया। हम नंगे भूखे हैं, हमने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, और तुम उद्योगपति, तुमने मेरी योजना को ठंडे बस्ते में पटक दिया। हाँ, हम नंगे भूखे हैं। हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, और तुम उद्योगपति अमीर 51,000 कह के पानी ग्रहण संस्कार तो करवा दिया, लेकिन ढेला नहीं दिए। तुमने ढेला नहीं दिए। तुम उद्योगपति हो, मैं नंगा भूखा हूं। मेरी बहनें आ जा बैठी, मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 संबल योजना में इसलिए दिए कि गरीब बहन भी लड़ुआ खा ले। ये उद्योगपति, तूने तो गरीब बहनों के मुंह से लड़ुआ भी छीन लिया। अरे हम नंगे भूखे हैं,
सुन लो मेरे बेटा बेटियों, मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि जितने बच्चे चाहे वो सामान्य वर्ग क्यों, पिछड़े वर्ग क्यों, अल्पसंख्यक हो, एससी एसटी हो, अगर अच्छे नंबर लेके आएंगे और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी आईआईएम में होगा, तो 4 से 8 लाख रुपया फीस होती है, गरीब और किसान नहीं भरवा सकता। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे माता पिता ये फीस नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान ये फीस भरवाएंगे। हम नंगे भूखे हमने फीस भरवाना शुरू किया और तू उद्योगपति तूने ये फीस भरवाना बंद कर दी। हम नंगे भूखे हैं, हमने एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाए 4 लाख रुपया मेरी विधवा बहन को दिया ताकि जिंदगी पहाड़ ना बन जाए, जिंदगी की गाड़ी चल जाए। और उद्योगपति तूने वो 4 लाख रुपया बहनों के छीन लिए। हम नंगे भूखे, सामान्य मौत पे हमने 2 लाख दिए, तो उद्योगपति हो, तुमने वो 2 लाख भी छीन लिए। हम नंगे भूखे हैं, हमने कफन दफन और अंतिम संस्कार के लिए गरीब को 5,000 रुपया मौत पर भिजवाए। ये उद्योगपति तुमने तो कफन के भी 5,000 गरीब के छीन लिए, कफन के भी 5,000 छीन लिए। तुमने संबल योजना बंद कर दी। हम नंगे भूखे, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, तुम उद्योगपति तुमने बंद करवा दी। हम नंगे भूखे, हमने बेटा बेटियों को लैपटॉप दिलवाए, तुमने वो लैपटॉप छीन लिए, तुमने स्मार्टफोन छीन लिए। कमलनाथ जी तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे उद्योग तुम्हें मुबारक हो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, हमें नंगे भूखे रहने दो ताकि अपनी जनता की जी जान से हम सेवा कर सके, दिनों रात हम सेवा कर सके। जनता को भगवान मानते हैं, हम अपनी जनता की सेवा में लगे और इसलिए आपके दर्द और आपकी तकलीफ जानते हैं। ये उद्योगों वाले क्या जाने गरीब की कुटिया की क्या हालत है। किसान के खेत में सोयाबीन सूखता है तो उसके दिन पर क्या गुजरती है। और तो मेरे बहनों और भाइयों, हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा, जनता का कल्याण और हर एक वर्ग का कल्याण किया है। सामान्य वर्गों, पिछड़ा वर्गों, दादा लक्ष्मी नारायण संवैधानिक आयोग का दर्जा पिछड़े वर्ग आयोग को हमने देने का फैसला किया है। पिछड़े वर्ग के बेटा बेटियों को भी एससी एसटी के बराबर स्कॉलरशिप देने का हमने फैसला किया है। हमने अल्पसंख्यक बेटा बेटियों को भी नहीं छोड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं छोड़ा। सबकी भलाई, सबका कल्याण वो इनसे सहन नहीं होगा। और दिनों रात मुझे ही गाली देते रहते हैं, शिवराज के बिना काम ही नहीं चलता। और पत्रकार मित्रों, जब तुम्हारे बगल में तुम उनके आने लगे, चले मैं शिवराज थोड़ी हूं, मैं कमलनाथ हूं, तेरी कमलनाथी तुझे मुबारक हो। मेरे बहनों और भाइयों, हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश का विकास, प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। और अभी गोविंद सिंह राजपूत कह रहे थे 500 करोड़ रुपया। गोविंद सिंह जी, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं विश्वास दिलाता हूं। पैसे की कमी है क्योंकि वो तो कहते थे मामा लूट ले गया, मेरे पास पैसे नहीं, रोते ही रहते थे। आप बताओ, अगर मुख्यमंत्री कहे मेरे पास पैसे ही नहीं है, रोते ही रहे, तो ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा होता है क्या? मैं कहता हूं मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास कमी नहीं है। ऐसी बात नहीं कि पैसे की कमी ना हो, ये बात सही है कि कोरोना के कारण खजाना खाली है, लेकिन चिंता मत करना मेरे गरीब भाइयों, मेरे किसान भाइयों, कहीं से लाना पड़े तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई नहीं रहने दूंगा, राहत भी दूंगा, मुआवजा भी दूंगा, फसल बीमा योजना भी दूंगा, संबल योजना भी चालू रखूंगा, गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक भी खिलवाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उधार लेना पड़े तो लूंगा, लेकिन जनता को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। अब कह रहे उधार ले रहे हैं तो ले रहे हैं, तुम्हारा क्या ले रहे हैं, लेके किसान परेशान है, उधार कहा को नहीं लेंगे, लेके 4,000 बांटेंगे, कहां जाएगा किसान? मुख्यमंत्री कहे मेरे पास नहीं है पैसा। अरे नेता वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता बना के जनता को संकट से तार देता है, पार निकाल के ले जाता है, वो तो नेता है। जो रोता रहे वो नेता है। इसलिए चिंता मत करना मेरे बहनों भाई, विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के आपको दे देंगे। लेकिन एक ही बात है,
ये तब होगा जब ये सरकार बनी रहेगी। बोले सरकार को बनी रहना चाहिए कि नहीं? एक स्वर में पीछे तक बताओ, रहनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोल बताओ, रहनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं? तो मामा तब रहेंगे जब ये गोविंद भैया रहेंगे। जय गोविंदम जय गोपालम। शिवराज तभी है जब गोविंद है। और ये जरूरी है कि गोविंद सिंह भी शान से जीते। यह अद्भुत नेता, जनता का सेवक, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अकेले थोड़ी है, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जी, हम सुधीर, पूरी टीम ये इनके साथ खड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राहतगढ़ और सुर्खी की तस्वीर भी बदलेंगे, जनता की तस्वीर भी बदलेंगे। और इसलिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोलिए मिलेगा? पीछे तक जोर से बताओ, आपका आशीर्वाद मिलेगा? और सुनना रे भैया, कमल का बटन दबेगा तो सीधा आपका वोट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा, गोविंद जी के साथ। तो बोलो, गोविंद सिंह को जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखोगे? तो पीछे भाजपा जनता ही जनता नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। अपनी अपनी जगह खड़े होते आज राहतगढ़ में संकल्प लेंगे कि गोविंद को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथों पर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध कर दाएं बाएं सब जगह भैया बहनों, और बोलिए भारत माता की। कर रहे थे। यहाँ पर एक खास बात मुख्यमंत्री ने आज कही है। उनका कहना है कि नेता वो होता है जो अपने जनता के लिए कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करता है, ताकि वो अपनी जनता की परेशानियों को तार सके, उन्हें वहां से निकाल सके और जनता को खुशहाली दे सके। और मैं चाहे कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करूं, सुविधाओं की व्यवस्था करूं, लेकिन अपने गरीब भाइयों को और किसानों को परेशान नहीं होने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। तो सुर्खी में थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह के समर्थन में वो जनता को संबोधित कर रहे थे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। तो सुर्खी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको बता दें मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, 3 नवंबर को मतदान होना है, 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। और उसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुर्खी पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोविंद सिंह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी गरीब जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं वो मुख्यमंत्री हूँ, मंत्री वो होता है जो अपनी जनता की भलाई सोचता है और उनकी परेशानियों से उन्हें निकालने की पूरी कोशिश करता है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, इसीलिए आप बीजेपी को वोट दें, बीजेपी प्रत्याशी को जिताएं।